अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सब्ज़ियाँ पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्ज़ियाँ शामिल करें। सब्ज़ियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। आम सब्ज़ियों की तरह सलाद के पत्ते भी थोड़े से तेल में लहसुन, नमक और मिर्च शामिल करके पकाए जा सकते हैं। जब भी साबुत मुर्गी रोस्ट करना हो तो मसाला भरने के बाद उसे ज़्यादा देर तक ना रखें ताकि उसकी ताज़गी बरकरार रहे और जरासीम को पनपने का मौका भी ना मिले। मुर्गी के अंदर सिर्फ 3/4 हिस्से में मसाला भरें क्योंकि मसाला पकने से फूलता है। अगर इसे पूरा भर देंगे तो वो बाहर निकल आएगा। मुर्गी के अंदर मसाला भरने के बाद इसका सीना सुई धागे से सीकर बंद कर दें। फिर मुर्गी की टांगों को मजबूती से मुर्गी के साथ और इसके विंग्स को पीछे की तरफ मोड़कर बांध दें। नमकीन मक्खन 6 माह तक जबकि फीका मक्खन सिर्फ 3 माह के लिए फ्रीज़र में महफूज रहता है। चुकंदर की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट तक भाप में पकाएं। आलू का मज़ेदार भरता बनाने के लिए सबसे पहले आलू बेक करें। इसके बाद इसका छिलका उतार कर थोड़े से दूध और मक्खन में अच्छी तरह मैश करने के बाद हस्बे जायका मसाले डालकर पकाएं। इस तरह जायका मज़ीद बेहतर हो जाता है। 3 पाव चीनी शरबत की खाली बोतल में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें। चीनी घुलकर शीरा यानी सिरप बन जाएगी। अब ये बोतल एहतियात से ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें। मेहमानों की अचानक आमद पर आप इसी सिरप से शरबत, स्क्वैश या शिकंजी बीन तैयार कर सकती हैं। अगर ये शीरा आप ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या टाटरी भी मिला दें। याद रहे कि एक बोतल के लिए चुटकी भर टाटरी काफ़ी होगी। बड़े केक को फ्रीज़ करने से पहले इसके स्लाइस बनाकर हर स्लाइस के दरमियान नॉन स्टिक पेपर रख दें। इसके बाद केक को आप इसमें जोड़ दें, फ्रीज़र में रख दें। इस तरह आप पूरे केक की बजाय ज़रूरत के मुताबिक स्लाइसेस निकाल कर सर्व कर सकती हैं। शहद या किसी भी तरह का जमा हुआ सिरप बोतल से निकालते वक्त अगर स्टील का चम्मच गर्म पानी में डिप करके इस्तेमाल करें तो शहद या सिरप चम्मच के साथ नहीं चिपकेगा। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।